पति के लिए सब कुछ करती है, उसी के अनुसार कार्य करती है, नतीजन पतिव्रता धर्म के फल प्राप्त करती है। यही अनन्यता, यही भावना प्रभु प्रेमियों ईश्वर के प्रति हमारे मन के अंदर होनी चाहिए। हमने अपने ईश्वर को छोड़कर किसी के दरवाजे को छूना नहीं, जाना नहीं, अपनाना नहीं, अपनी स्वार्थ वृत्ति के लिए। साथ क्या है, सबकी नियुक्ति है। कितना धन कमा लो, कितने संपत्तियां इकट्ठी कर लो, कितनी मेहरबानियां बना लो, शतम सहस्रम इच्छति, ये लालच है इंसान की। 100 वाला चाहता है 1000 मिले, 1000 वाला चाहता है 10,000 हो, 10,000 चाहता है लाख हो, लाख वाला चाहता है करोड़, करोड़ वाला चाहता है मुझे ये सारी पृथ्वी पर मेरा ही राज है। क्यों? तृष्णा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगो ने आती वयमेव याता, कालो ने आती वयमेव याता, भोगान मुक्ता वयमेव। अरे भोग तुम्हें भोग नहीं रहे, तुम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग तुम्हें भोग रहे हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णाएं तुम्हारी कभी कम नहीं होगी, एक के बाद एक तृष्णा बढ़ती ही जाएगी और होती जाएगी प्राप्त करने की लालसा। कालों में आती वह में आता, काल नहीं जाता, हमें जाना पड़ रहा है। इसमें क्या है, समझो कि हमने अरे कितने संपत्तियां पास क्या रहा, साथ किसको जाता है, खाली आता है, हाथ पसारे जाए, मुट्ठी बांध कर आया जगत में, हाथ पसारे जाए, साथ क्या जाता है। इस शरीर को सजाने के लिए कितने वस्त्रादि लिए कि मनोहर तेल अपनाए हैं, कितनी सागर की टिक्कियां जो अपना चुके हैं, कितने अन्न की बोरियां खा चुके हैं, लेकिन इसको तृप्ति हुई क्या? अन्न से, क्या पदार्थों से, क्या साबुन से, क्या तेल से, क्या वस्त्रों से? कभी शांत हुआ? नहीं शांत। इसके लिए तो साधारण वस्तु में तन ढकने को, वस्त्र खाने को दूर, लाख कमाने की कोशिश करी, विपरीत आचरण करके, धर्म को छोड़ करके इधर उधर होकर लोग में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए अनन्यता का भाव हृदय के अंदर स्थिर रखो, ईश्वर धर्म पर दृढ़ रहो, अपना मंदिर, अपना स्थान, अपना पूजन, अपना नाम स्मरण, इसको कभी छोड़ना नहीं, कभी हटना नहीं, कभी इससे विमुख होने की, इस दरवाजे पर जाना नहीं। ये दृढ़ता के भाव आपके अंदर हो तो देव पूजन है। तो देव पूजन क्या है? उसको देव पूजन तभी कहा जाएगा यथार्था में। पत्र कुछ भी चढ़ा दिए आपने, परिस्थितियां यहाँ पर आकर आगे चढ़ाते रहे, चलिया भी करते रहे, और फिर किसी जगह और जगह और स्थान पर अपनी कामना याचना करके पूजा पहुंचे, वो आपकी सारी चीजें धनी की धनी रह जाएंगी, क्योंकि किसी को भी फिर उस पर तरफ दिखेगी, वो जाता है उधर, तो उसकी तरफ ध्यान रखेगी, मैं क्यों ध्यान रखूं? एक पर निष्ठा रखोगे, एक पर जो है अपना विश्वास रखोगे, तार देगा, तार देगा आपको। गीता यही कहती है, ब्रह्म विद्या यही कहती है, इसका सार यही, माम एकम शरणम व्रज, मुझे अकेले की शरण लिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहंता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब पापों से तुम्हें छुटकारा दूंगा, माम एकम शरणम, सब धर्मों को जो करते हैं, देवता धर्म की बात नहीं है, यहाँ तो इंद्रियों के धर्म है, मनों के धर्म है, और उनको छोड़ने के लिए कहते हैं भगवान। ये तो बातें पुरानी पिछले कह चुके हैं भगवान। यहाँ पर कहने का गीता धर्म का मकसद क्या है? सब कुछ छोड़ दो, सब धर्मान वृत्ति, माम एकम शरणम व्रज, मुझे अकेले की शरण का, अहंता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब पापों से मुक्त होके मोक्ष दूंगा। अरे जहां मोक्ष देने की बात तो भगवान ने किया, प्रवचन दिया है, सांसारिक क्रियाएं भी आपकी पूर्ण हो सकती है, प्रभु में मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो सकती है। और मैं तो चैलेंज से कहता हूँ, प्रातः काल उठ के गुरु का स्मरण करो, चिंतन करो, क्या नहीं मिलता, सब मिल सकता है। स्वामी जगदीश कहते हैं, भगवान से पूछा गया भक्तों ने, भगवान आप क्यों उठते, हम तो आप भी नहीं उठते, ये सकल जो आते जिनकी काशी पूंजी था, हम सभी जीव का चिंतन, इसलिए स्वामी बताया, एक बार देखने गए थे कौन क्या करता है प्रातः का, एक माई सुई हुई थी जागरे, भक्त ने उठाया, अरे स्वामी आए, और बैठते, माता उठी, स्वामी ने देख लिया, स्वामी क्या कहते हैं, ध्यान देना भाई,
धाये तो खाइजे पाए तो लीजिए से न बेटी भाई पश्चात प्रेरी उठीजे तो सारस्वत का देवदार हयासी इतना भी वचन दिया करोगे। ये सकल बातें चिंती पेट की दोनों थैलियां करके खा लो, दिन चढ़े तक सो लो, ऐसे नबी की बात। पश्चात प्रेरी सुबह उठो तो सारस्वत का एक शब्द बड़ा सुंदर है, इसका अर्थ कई अर्थ है इसके। भगवान ये भी कह सकते हैं शांति का समय है, प्रातःकाल का समय है, अच्छा समय है, लेकिन नहीं, सारस्वत का इसकी कई अर्थ है। क्या होता है सारस्वत का मतलब क्या है? ये जीवात्मा की परमेश्वर की बोध देने का समय, नित्य नरकों की जीवात्मा की रचना हटाने का समय है, जो चिंतन करते हैं उसको उसका देने का समय है, परमेश्वर की प्रसन्नता का समय है, बोध ज्ञान का तृप्त करने का समय है, दान देने का समय है परमेश्वर का। इसीलिए कहा तो सारस्वत का देवदार हयासी है, परमेश्वर की जो स्तुति की देवता है वो तुम्हारे लिए है। तो उसमें साथ में क्या है, तुम क्यों उठते हो? ये सकल जो आपने चिंती, हम सभी जीवों का चिंतन करते हैं, कौन क्या चाहता है। आप प्रातःकाल उठ के देखो, चिंतन करो, ध्यान करो। 3 से 6 बजे उठते हैं स्वामी, आप उठ के देखो क्या नहीं मिलता आपको, सब मिल सकता है, जो चाहो वो मिल सकता है। तो स्वामी का है चिंती पर भगवान कृष्ण का विवरण दिया है, अनन्या चिंतन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जहां वो बात कही कि मोक्ष देता हूं मैं, वहां आयु टंकी की चोट से कहा तुम्हारा योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो योग नहीं, जो जिस वस्तु की प्राप्ति नहीं, वो प्राप्त करा देता हूं, प्राप्त हो उसकी रक्षा करता हूं। एक स्टोरी सुना समाप्त। 4 भाई थे जिनका नियम था अपने अपने तरीके से व्यवहार करना। बड़े भाई का निश्चय था, प्रेम था, लक्ष्य था, श्रीमद् गीता का पाठ करना, उनके अंदर स्मरण करना उसका बाद में कोई काम। बड़े भाइयों की इस प्रकार का नियम चलता रहा। छोटे भाइयों की जब शादियां हुई, अलग हो गए, जब शादियां हुई तो पत्नी आई, बड़ा भाई बड़ा पूजा पाठ नेम में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, और हम हमारे पतिदेव बड़ा कष्ट उठाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तो इनको भी क्या कर रहे, अलग कर। बात आपस में बन गई, बड़े भाई को अलग कर दिया गया, जो कुछ हिस्सा बांटा है उसकी दे दिया। देने के बाद समय बीतता गया। याद रखना, ये इस बात को नोट कर लेना, जब कभी कभी आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, तो परीक्षा की घड़ी होती है। शास्त्रकार कहते हैं यस्यानुग्रहम् इच्छामि तस्य वित्तम हरामयम् अपदाशोत्कष्टं च तस्य दुःखं पदे पदे। यस्यानुग्रहम् इच्छामि, जिसके ऊपर मैं कृपा करना चाहता हूं, तस्य वित्तम हरामयम्, उसका धन हरण कर लेता हूं, क्योंकि धन में बड़ी मस्ती लोग में। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकार, वह खाए बोराए जग वा पाए बोराए। कनक यानी धतूरा और कनक यानी सोना। सोना जिसके पास में बैंक बैलेंस, जिसके पास जो कितना जो है मत होता है, कितना अहंकार होता है। इसलिए तस्य वित्तम हरामयम्, याद रखना, जब धन की कमी हुई समझ लेना भगवान हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। यस्यानुग्रहम् इच्छामि तस्य वित्तम हरामयम्, उसका धन हरण कर लेना। धन में मस्ती है, इंसान की बुद्धि विकसित हो जाती है, भटकते हैं इधर। आज वही धन आ गया, कोई मिक्सी ले बैठा है, कोई तो जो है युवा खेलने लग पड़े, कोई जो अपने धन को छोड़ दे। क्यों? धन आ रहा है विभिन्न प्रकार से। तो तस्य वित्तम हरामयम् अपदाशोत्कष्टं च तस्य दुःखं पदे पदे, उसको आपत्तियां विपत्तियां देता हूं पदे पदे, उसके ऊपर जो है आपत्ति आ जाती है। परीक्षा की घड़ी मनुष्य समझता नहीं। याद रखो, जीवन में एक बार नहीं ऐसा समय आता ही, वक्त के ऊपर भी समय आ गया, हालांकि उसका धन उसको नहीं दे रहा, लेकिन समय परीक्षा की घड़ी, कौन कितना भगवान का उपासक है, अनन्य उपासक है, कितनी श्रद्धा है, कितना प्रेम है ईश्वर के प्रति, कितना अनन्यता का भाव है। दिन बीतते गए, पत्नी आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी संपत्ति
उसका हिस्सा पेट काट के या कुछ करके ला के उपजीविका चलाती रही। कई दिन बीत गए, परीक्षा की घड़ी का अंतिम समय आ गया। उसने कहा, देव आप तो अपने पूजा पाठ गीता पाठ में तथ्य रहते हैं, आज तो खाने की लालच पड़ी हुई। तुमने बात सुन ली, एकादश स्थान में चला गया, जाकर के उसने जो नियम था गीता का पाठ करना, स्मरण करना। गीता का पाठ करते करते ये 9वें अध्याय का श्लोक आया, जो वरद वाक्य याद है, वरदान है भगवान कृष्ण का, अनन्याश्चिन्त्यन्तो मामे जना प्रीपास्ति तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। उसका योगक्षेम मैं चलाता हूं, जो अनन्य भावना से मेरी भक्ति करता है। अब ये बात जो बड़ी भक्त ने कहा, ये तो बात तो की गीता में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज तुम मेरे घर में खाने के लाले, खाने का जो अनाज नहीं है, और भगवान कहते हैं योगक्षेमं वहामि। योग है जो सुख प्राप्त नहीं प्राप्त करा देता हूँ, क्षेम मैंने प्राप्त की रक्षा करता। ये कैसे उल्टी बात है, उल्टा तरीका है भगवान तुम्हारा। गीता में ये वचन होना ही नहीं चाहिए। तो भक्त के मन में भावना पैदा हुई, विचित हो गया मन, अब क्या करे, गीता से वचन कैसे हटाया जाए। और कुछ नहीं था, पास में कोयला देखा, कोयले को उठाया और फेर दिया उसके ऊपर। बोले गीता में वचन जो उचित नहीं, हट जाए। मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं, और आज जो है अब भगवान ने देखा, सोचा अरे मेरा भक्त विचित हो गया, केवल अन्य के लिए, केवल पदार्थों के लिए भक्त अपना पाठ कर रहा है। भगवान बाल उद्धार कर क्या करते हैं, दरवाजा खटखटाते जाते थे कैसे, का थाल, मिठाइयाँ, फलों के टोकरे, दरवाजा खटखटाया जाता, दरवाजा खोला, पत्नी निकले, बेटे कैसे आए, बोले कुछ नहीं, गुरु चरणों में भेंट लाया हूं। गुरु से शिक्षा लेता था, उनके चरणों में गुरु पूर्णिमा की ऊपर भेंट लाया। और चेला, आज तक तो मेरे पति ने कभी कुछ कहा ही नहीं कि मैंने चेला बनाया है। अरे भगवान तुम नहीं जानती, मैं आपके पतिदेव का पक्का शिष्य हूं, पक्का चेला हूं, हमेशा उनके साथ रहता हूं, खेलता हूं, बैठता रहता हूं। कभी जिक्र नहीं किया होगा, लेकिन मैं पक्का चेला हूं। ये रख लिए अंदर फलों की टोकरियां, मेवे मिठाइयां, का थाल, लगे बच्चे, बालू भगवान की माता देखती है। अरे बालक बात तो सुन, क्या बोले, पति आएंगे तो पूछेंगे नाम अता पता अपना कुछ बता दे जा। पता क्या बताना है, तो उसकी कहना, जब आएंगे ना पूछेंगे ना, कहना आज खेल खेल में तुमने जिसके मुंह पर काली होती है वो तुम्हारा जो है कौन पक्का शिष्य दे गया, पतिदेव है आपका दरवाजा खोला, पति ने देखता है फलों की टोकरियां, मिठाइयां, और अरे भगवान किसका घर लूट के ले आई हो, अरे मैं बोला मैं अनाथ, किसका घर लूटूंगी बोला, तो आपका शिष्य दे गया है। मूर्ख, मैंने कब शिष्य बनाया था, कौन सा मेरा शिष्य है? अरे वो पक्का चेला रोज आपके साथ रहता है। अरे का पता कुछ बता गया, बोला का पता क्या बता रहा, आज उसके साथ आप खेल रहे थे और खेल खेल में आपने उसके ऊपर काली, उसने माथे पर हाथ ठोका, कहने अरे भगवान तुम तो भगवान हो, तुमने मेरे उस प्रभु के दर्शन कर लिए जिसको पाने के लिए मैं इतने दिन तक अपना नींद कर्म कर रहा था, लेकिन आज मैं विचित हो गया पदार्थों के लिए, कि घर में अनाज नहीं, खाने के लिए नहीं, ये मेरी भावना, इसलिए मैंने जो है अपने मन को जो है दूसरी तरफ लगा दिया। उनसे भगवान उसका दर्शन कर दिया। भगवान क्या कहते हैं, प्रभु वचन याद रखना भगवान का, अनन्या चिंत्यन्तो मामे जना प्रीपास्ति तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनंत से जो मेरा भक्त मेरी उपासना करेगा, मेरा ध्यान करेगा, मेरा चिंतन करेगा, उसकी योगक्षेम में चलाता। आप कहते हैं देवता प्रसन्न जाती, परमेश्वर प्रसन्न नहीं। अरे परमेश्वर तो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, कमी हमें अपनी कमी नहीं हम जानते। जैसे भगवान जल्दी देते हैं, थोड़ा आप लोग कश्मर न देखे, आंख अपनी जो है दीदी आई हुई नहीं देखता, दूसरों की देखता है। हम दूसरों को देते हैं,
क्या करते हैं? अरे अपना देखो हम क्या कर रहे हैं, कितने अपने देव पर हमारा विश्वास है, कितने धर्म के प्रति हमारी लालसा है, कितनी क्या है, कितना हमारा जो है कर्तव्य है। वो छोड़कर इधर भागती हैं और केला आला केवल केला देव, जब आती है आपत्ति, जब आती विपत्ति केले शुरू हो जाता है, आना जाना शुरू हो जाता है, लेना जाना शुरू हो जाता है। अरे ये स्वार्थ की भावना छोड़ दो, उस प्रभु को निश्चय रखो, विश्वास रखो, दृढ़ता रखो, अनन्यता रखो। क्या नहीं प्राप्त हो सकता, सब कुछ प्राप्त होता है। अनंत हस्ते कमलावरानी देता भेजी कितने दो कराने। अरे उस परमात्मा के अनंत हाथ देने के हैं, केवल आपके लोगों की उसके प्रति श्रद्धा की भावना है। जिन्हें खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और ऊपर से सील देता है, किधर से देगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि सकल जीवाते चिंती, सभी जीवों का चिंतन करते हैं कौन क्या चाहता है। ये कर्तव्य आपका हो, अनन्य भावना से आपकी श्रद्धा हो, अनन्य भावना से आपके कर्तव्य परमेश्वर की हो, इधर उधर विचलित न हो जाए, धर्म न छोड़े, तो क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। प्रभु मैं चैलेंज देकर कहता हूँ, मेरे इष्टदेव के वचन जो है कभी भी व्यर्थ नहीं है, ये ब्रह्म वाक्य है, ये कभी भी लाए नहीं जा सकते, हटाए नहीं जा सकते, इनको कोई भी त्याग नहीं सकता। तो ऐसे ईश्वर की दृढ़ निश्चय वचन पक्के धारण करो, अपने धर्म पर दृढ़ रखो, अन्यता रखो तो पूजन होगा, अन्यता नहीं तो पूजन नहीं है। यही इस आज के वचन का सार है। और आज्ञा चाहूंगा बाकी के वचन पर।